स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अकर होता है उस कंडीशन के ऊपर जहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सन एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर ये फ्यूजन रिएक्शंस अकर हो सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस अकर होते हैं सन के ऊपर वो किस कैटेगरी के होते हैं और वहाँ पर कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है न्यूक्लियर फ्यूजन को अप्लाई करने के लिए, उस रिएक्शन को हासिल करने के लिए हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द सन इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन। सन जो है तकरीबन हाइड्रोजन का बना है, लेकिन उसके अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ हीलियम भी मौजूद है और स्लाइट अमाउंट ऑफ अदर हैवी एलिमेंट्स भी मौजूद है। अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कीप्स इशूइंग आउट ऑफ इट कॉन्टिन्यूसली एट ऑल द टाइम। एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो हर वक्त उसमें से निकल रही होती है ड्यू टू दीज एलिमेंट्स। जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स सन के कोर का वो होता है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ huge level temperature and its surface temperature is about 6000 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर उससे कम है, कोर से कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो एनर्जी होती है ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन वो होगी हमारे पास ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन की वजह से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और 2 प्रोटॉन फ्यूज टू फॉर्म न्यूट्रॉन। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और 2 प्रोटॉन्स दे अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन टू फॉर्म न्यूट्रॉन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एज, हमारे पास जो रिएक्शन है वो कैसे बनता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन है, 2 प्रोटॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ड्यूट्रियम और एक इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं विद द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास पहला रिएक्शन है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं विद द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन विद प्रोटॉन। फिर फर्दर हमारे पास जब ड्यूट्रॉन रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ स्टूडेंट्स तो हीलियम आइसोटोप जो है वो बनता है हमारे पास। कैसे, आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन को कि हमारे पास जो ड्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स वो एक प्रोटॉन के साथ मिलता है और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, हीलियम आइसोटोप, हीलियम न्यूक्लियाई जिसको कहा जाता है, प्लस गैमा रेज प्लस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन अकर होगा। फर्दर लास्ट स्टेज पे हमारे पास क्या होता है, एट द लास्ट स्टेज 2 न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। अब 2 न्यूक्लियाई हीलियम के वो रिएक्ट करते हैं आपस में, आप देख सकते हैं जैसे ही वो रिएक्ट करेंगे तो आपके पास एक स्टेबल हीलियम बनेगा जिसके साथ हमारे पास क्या जनरेट होगा, 2 प्रोटॉन्स प्लस हैवी अमाउंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन्स जो है वो पार्ट ले रहे हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, और जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो भी उनके साथ साथ बनते जाते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट 4 प्रोटॉन्स हैव फॉर्म्ड 1 हीलियम। तो हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि 4 प्रोटॉन्स क्या बनाते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियस को। इसको एस्टिमेट किया गया है कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन जो है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो आउट करता है, निकालता है। 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी को अपटेन किया जा सकता है, जो कि बहुत बहुत ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज ग्रेटर देन द एनर्जी गिवन आउट पर न्यूक्लियन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूरिंग अ फ्यूजन रिएक्शन। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है स्टूडेंट्स 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि पर न्यूक्लियन एनर्जी है। ये किससे ज़्यादा है, जो एक न्यूक्लियन यानी कि पर न्यूक्लियन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट की एनर्जी निकलती है ये उससे बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन को अक्कर होने के लिए एक्सेसिव या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि सन के ऊपर मौजूद होती है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि सन के ऊपर क्या रिएक्शन होते हैं, कैसे फ्यूजन रिएक्शन अक्कर होता है, कैसे जो प्रोटॉन्स है स्टूडेंट्स वो हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं और फिर एनर्जी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। वो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा। थैंक यू।